Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हमने 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप इसके 10 पार्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 11 से 21 पार्ट्स मेंशन किए गए हैं। दिस इज पार्ट 9 एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ई-गवर्नेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई-गवर्नेंस? E-governance is basically the application of information communication technology, that is ICT, to the processes of the government functioning in order to bring about simple, moral, accountable, responsive and transparent governance। इन 5 चीजों को हम नाम दे देते हैं स्मार्ट। तो हम आईसीटी को अप्लाई करके गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों के अंदर हम स्मार्टनेस को लेके आना चाहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके सभी टूल्स को हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन इंटरेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव के केस के अंदर मैं लेफ्ट साइड पे टेक्नोलॉजी ले रहा हूं और राइट साइड पे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वन वे टेक्स्ट, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ईमेल और बुलेटिन बोर्ड का। वन वे ऑडियो, एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर रेडियो, ऑडियो कैसेट एसेट्रा। वन वे ऑडियो वीडियो, इन दिस केस वी हैव टीवी, फिल्म एंड वीडियोस। ये सभी के सभी नॉन इंटरेक्टिव हैं। यहां पर इंफॉर्मेशन एक साइड से आती है पर दूसरी साइड से वापस नहीं जाती। But in the second category, we have interactive tools. ये इंटरेक्टिव टूल्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पे टेक्नोलॉजी का बात करूंगा और राइट साइड पे एग्जांपल्स की। टू वे टेक्स्ट, हमारे पास चैट ग्रुप्स हैं। चैट ग्रुप्स के अंदर एक व्यक्ति दूसरे के साथ चैटिंग कर सकता है, तो दिस इज टू वे टेक्स्ट, दिस बिकम्स इंटरेक्टिव। टू वे ऑडियो, द बेस्ट एग्जांपल इज आवर फोन्स एंड वॉकी टॉकी। टू वे ऑडियो वीडियो, इस केस के अंदर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के केस के अंदर हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, लाइक वी हैव कंप्यूटर, इंटरनेट एंड सेल फोन। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट और सेल फोन से रिलेटेड है। वी हैव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। देन व्हाइट बोर्ड्स, वेबसाइट्स, गूगल क्लासरूम, ये सारे के सारे आईसीटी टूल्स हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सिंपल, द यूज ऑफ आईसीटी मेक्स गवर्नेंस सिंपल। अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आज की डेट के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। इसके लिए जो सारी की सारी प्रोसीजरल एक्टिविटीज हैं वो पहले से ही ऑनलाइन परफॉर्म कर दी जाती हैं। सेकेंड, मॉरल। ई-गवर्नेंस इज मॉरल इन द सेंस दैट इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ नो रिस्पॉन्स or delayed response to public grievances or request। जो लोगों की परेशानियां थी या लोगों की रिक्वेस्ट थी, ई गवर्नेंस ने उन सभी चीजों को दूर कर दिया है। तभी हम कहते हैं कि ई गवर्नेंस मॉरल फॉर्म के अंदर है। इसने नो रिस्पॉन्स या डिलेड रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट एजेंसीज बिकम आंसरेबल विद द यूज ऑफ आईसीटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके आप गवर्नमेंट एजेंसी से इंफॉर्मेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
गवर्नमेंट एजेंसीज को अब जवाब देने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिव, सिंस द यूज ऑफ आईसीटी मेक्स द गवर्नमेंट एजेंसीज अकाउंटेबल, क्योंकि जब आईसीटी का यूज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की एजेंसीज जिम्मेदार बन चुकी हैं। Therefore, these agencies become responsive to the needs of the citizen. आईसीटी ने गवर्नमेंट की एजेंसीज को जिम्मेदार बना दिया, जिसकी वजह से अब ये सिटीजन की नीड्स का रिस्पॉन्स देती हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मेक्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग लुक मोर ट्रांसपेरेंट। अब क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हमसे कुछ कंसील नहीं कर सकती, तो ऐसा लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन चुका है। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के केस के अंदर आईसीटी टूल्स को यूज करके हम स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। रीजंस फॉर द यूज ऑफ आईसीटी, आईसीटी के टूल्स को क्यों यूज किया जा रहा है? गवर्नमेंट एजेंसी ने इंटेंड टू यूज आईसीटीज फॉर फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद सिटीजन, बिजनेस और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आज की डेट के अंदर अगर सिटीजन से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, बिजनेस से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आईसीटी के टूल्स को हम यूज करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड, स्पीडियर एंड मोर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब ये आईसीटी टूल्स को यूज करके जनता तक सर्विस को बहुत तेजी और बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, जब काम को डिले करने के चांसेस बहुत कम रह जाएं तो इससे इंटरनल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगी। आईसीटी के यूज ने हमारी कॉस्ट को भी कम कर दिया है और हमारे रेवेन्यू इससे बढ़ने लगे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, आज तक जो काम करने के तरीके थे उन काम करने के तरीकों को बहुत हद तक चेंज कर दिया गया है। उन सारे प्रोसेसेस को जिनके अंदर डिलेज होती थी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डिनाई की जाती थी, उन प्रोसेसेस को चेंज करके उनकी जगह एफिशिएंट मेथड यूज किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटीज। एंड द लास्ट वन इज इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। सिटीजन जो इंफॉर्मेशन मांगता है उसे वो इंफॉर्मेशन उस वक्त मिल जाए, या सिटीजन की नीड को डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज अंडरस्टैंड करें और एक कदम आगे बढ़ के सिटीजन के पास तक पहुंच जाएं, तो इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। In India, there are many initiatives taken by government. Some of the examples are as follow. Online ticket reservation facility by the Indian Railways. अब Indian Railways ने online ticket booking possible कर दी है। A person need not go to railway station to get the tickets booked. हम ये टिकट्स घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। Mandatory e-filing of income tax returns. आज की डेट के अंदर इनकम टैक्स की सारी रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के जरिए हमने कंपल्सरी कर दी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल, एमसीए के पोर्टल के जरिए अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी को हम ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग ई गवर्नेंस? ये हमें सेक्शन 4 टू सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं। प्रोविजन टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस, जो चीजें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देंगी उससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 4 टू सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं। आईटी एक्ट के अंदर ये सारे के सारे प्रोविजंस इस प्रकार से हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, नाउ देयर इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अब कोर्ट मान्यता देगी, कानून मान्यता देगा। इनको एट पार लिया जाएगा विद पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 4 हमें यह बतलाता है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज।
जहां पर हमें कानून ये कहता है कि ये इंफॉर्मेशन या ये मैटर राइटिंग में होना चाहिए, टाइप रिटन होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, तो हम ये मान लेंगे कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है अगर वो मैटर या वो इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, रेंडर्ड आर मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर वो इंफॉर्मेशन या वो मैटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर दे दिया जाए, एंड सेकंड पॉइंट, accessible to be usable for subsequent reference, और वही इंफॉर्मेशन वो मैटर बाद में भी रेफर किया जा सकता है। This section has made electronic record as functional equivalent of handwritten record. इस पर्टिकुलर सेक्शन ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो फंक्शनली अगर देखा जाए तो हैंड रिटन रिकॉर्ड के बिल्कुल बराबर है। अब मैं इस पूरे पॉइंट को एक बार इसे टेकअप करूंगा। जहां पर कानून ये कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैटर राइटिंग में हो, टाइप रिटन हो या प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हो, हम ऐसी रिक्वायरमेंट को मानेंगे कि ये फुलफिल हो गई है अगर वो इंफॉर्मेशन या मैटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर दे दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हमें बाद में भी एक्सेसिबल है, हम कभी भी इसको रेफर कर सके। दिस सेक्शन हैज मेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज ए फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। इस पर्टिकुलर सेक्शन ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हैंड रिटन रिकॉर्ड्स के बिल्कुल बराबर बना दिया। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 5, where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature। जहां पर कानून हमें यह कहता है कि ये इंफॉर्मेशन या ये मैटर, फॉर एग्जांपल कोई नोटिस है, इस नोटिस को के ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए ताकि ये साबित हो सके, ये प्रमाणित हो सके कि ये किसने इशू किया है। आर एनी डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड और बियर द सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, जहां पर कानून हमें यह कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, किसी व्यक्ति के सिग्नेचर होने चाहिए। सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सेटिस्फाइड, हम मानेंगे कि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई इफ सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स। हम ये मान के चलेंगे कि ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई अगर उस इंफॉर्मेशन या मैटर के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर को अफिक्स कर दिया गया, लगा दिया गया। स्टूडेंट, अब मैं इस लाइन को एक बारी कंप्लीट ले रहा हूं। जहां पर कोई कानून ये कहता है कि ये इंफॉर्मेशन या ये वाला मैटर, फॉर एग्जांपल नोटिस, ये इसके ऊपर सिग्नेचर जरूर होने चाहिए ताकि जिसने सिग्नेचर किए हैं हम उसे जिम्मेदार बना सकें, या किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए किसी व्यक्ति के, ऐसी रिक्वायरमेंट को मान लिया जाएगा कि ये फुलफिल हो गई अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर या उस मैटर के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगाए गए हैं। इस केस के अंदर दिस सेक्शन हैज मेड डिजिटल सिग्नेचर एज ए फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर। जहां जहां पर भी हैंड रिटन सिग्नेचर की जरूरत थी वहां पर अगर डिजिटल सिग्नेचर लगाए गए हैं तो अब किसी व्यक्ति के हैंड रिटन सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने डिजिटल सिग्नेचर को हैंड रिटन सिग्नेचर की इक्विवेलेंट मान लिया। सेक्शन 6, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर, जहां पर कोई भी कानून कहता है फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, कोई फॉर्म फाइल किया जाना है, कोई एप्लीकेशन फाइल की जानी है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया जाना है गवर्नमेंट के किसी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर। जहां पर कोई कानून ये कहता है कि ये फॉर्म, ये एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की कोई ऑफिस, अथॉरिटी या बॉडी के पास फाइल किया जाना है, या the issue or grant of any license, sanction or approval by whatever name called in a particular manner, या कोई लाइसेंस इशू होना है, कोई लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, सैंक्शन दी जाएगी, या आप किसी भी नाम से इसको जानिए। द रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी इन एनी पर्टिकुलर मैनर, यहां पर कुछ पैसे का लेन देन है किसी भी फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट, मैं इस सारे पॉइंट्स को कंप्रेस कर रहा हूं। जहां पर कानून ये कहता है कि कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म, कोई एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी या एजेंसी को दिया जाना है, या जहां पर कोई लाइसेंस इशू किया जाना है, या जहां पर कुछ पैसे का लेन देन है, किसी भी तरह का लेन देन है, सच रिक्वायरमेंट शैल डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड, वो रिक्वायरमेंट मान लिया जाएगा कि पूरी कर दी गई है अगर फाइलिंग, इशू, रिसीट, पेमेंट
is affected by means of electronic form as may be prescribed by the appropriate government. स्टूडेंट, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर फाइल करना है, या गवर्नमेंट ने कोई आपको लाइसेंस इशू करना है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कुछ रिसीट देनी है, कुछ पैसे की पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है, ये रिक्वायरमेंट हम मान लेंगे कि फुलफिल हो गई अगर ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट एजेंसी के साथ किए जा रहे हैं। इट मींस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इस बात की परमिशन दे दी गई कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेप्ट करेंगे। सेक्शन 7, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट, सेक्शन 7 के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। मैं इन 3 पॉइंट्स को आपके सामने टेकअप करूंगा। Where any law provides that documents, records or information shall be retained for any specific period, जहां पर कोई कानून ये कहता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये रिकॉर्ड या ये इंफॉर्मेशन एक निश्चित अवधि तक आपने रखनी है, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if such document, records or information are retained in electronic form. तब हम ये मान के चलेंगे कि आपने उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया अगर आपने वो डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखा है। इसके आगे अब 3 पॉइंट्स हैं। मैं इन 3 पॉइंट्स को आपके सामने एक एक करके टेकअप करूंगा। इफ द इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन रिमेन्स एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ये इंफॉर्मेशन इस तरह से रखी गई है कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कभी भी बाद में निकाल सकें और इसको अपने बाद में किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकें। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन द फॉर्मेट इन विच इट वॉज ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड। एक बारी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपने अपने पास रख लिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जाएगा। ये उसी फॉर्मेट के अंदर, ये उसी तरीके से रखा जाएगा जिस तरीके से ओरिजिनली ये जनरेट हुआ था, किसी ने आपको भेजा या आपने किसी को भेजा या आपने रिसीव किया। The third point is the details which will facilitate the identification of the origin. हमें ये डॉक्यूमेंट कहां से ओरिजिन हुआ इसका पता चल सके, ये कहां पर भेजा गया। Date and time of dispatch or receipt of such electronic records are available in the electronic record. इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हमें ये पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट कहां से ओरिजिनेट हुआ है, किसको भेजा गया, किस समय और किस दिन इसको डिस्पैच किया गया और इस रिकॉर्ड को कहां पर रिसीव किया गया है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मिल सकती है तो कानून ये कहता है आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को या इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर समय तक रखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ये माना जाएगा कि आपने लॉ को फॉलो किया है। ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज तक हमारे पास पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन होती थी और उनका ऑडिट किया जाता था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होगी, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी रिकॉर्ड है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका भी ऑडिट होगा। ये हमने आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर सेक्शन 7A के थ्रू इंसर्ट कर दिया। कानूनी रूप में जहां पर ये रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट, ये रिकॉर्ड या ये इंफॉर्मेशन ऑडिट होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट अब उन डॉक्यूमेंट्स या उन रिकॉर्ड्स या उन इंफॉर्मेशन के ऊपर भी लागू होगी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होंगे। इट मींस वो सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन जो आज तक पेपर बेस्ड होते थे और जिनके ऊपर ऑडिट किया जाता था, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का भी ऑडिट किया जाएगा। गजट ऑफ इंडिया। गजट ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक जर्नल. It is a legal document of the Government of India, published weekly by Department of Publication, Ministry of Housing and Urban Affairs. As a public journal, the Gazette prints official notices from the government. इस गजट के अंदर गवर्नमेंट अपने नोटिस निकालती है, मेजर अपॉइंटमेंट्स, मेजर लॉज पास्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी जाती है। इट इज द लीगल न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के अंदर कानूनी रूप में क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी दी जाती है। इट पब्लिशेस द टेक्स्ट ऑफ न्यूज लॉज, जो हमारी कंट्री के अंदर न्यू नए लॉज आए,
डिक्रीज, जुडिशियल ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, ट्रीटीज, मेजर अपॉइंटमेंट्स, लीगल नोटिस एंड द कोर्ट डिसीजन, इन सारी चीजों को हम गजट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर देते हैं। पब्लिकेशन ऑफ रूल, रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजट, सेक्शन 8, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट एनी रूल, जहां पर कोई कानून ये कहता है ये रूल, ये रेगुलेशन, ये ऑर्डर, ये नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, ये वाला मैटर ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश होना चाहिए, then such requirement shall be deemed to have been satisfied if such rule, regulation, order, notification or any other matter is published in the official gazette or electronic gazette। जहां पर कानून ये कहता है कि ये रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन या ये वाला मैटर ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश होना चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अगर वो रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर या नोटिफिकेशन या वो सारे मैटर जो ऑफिशियल गजट के अंदर होने चाहिए थे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गजट के अंदर हैं, तो हम मान के चलेंगे कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक गजट मींस ऑफिशियल गजट पब्लिश इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अब हमने ये गजट प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, पब्लिश करना शुरू कर दिया। सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6, 7, 8 के अंदर जो हमने ये कहा कि ये रिक्वायरमेंट मान ली जाएगी, ये रूल फुलफिल हो गया, ये लॉ फुलफिल हो गया अगर वो चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हैं। लेकिन सेक्शन 9 हमें ये कहता है ये किसी को भी कोई अधिकार नहीं दे रहा। सेक्शन 6 to 8 डू नॉट कन्फर, डू नॉट गिव ए राइट अपॉन एनी पर्सन टू इंसिस्ट, किसी भी व्यक्ति को ये इंसिस्ट करने के लिए ये अधिकार नहीं दे रहा। किस बात का? कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या कोई भी बॉडी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हो या उसके द्वारा फंडिड हो, दे शुड एक्सेप्ट। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो ये कहे कि ये सभी एक्सेप्ट करें, इशू करें, क्रिएट करें, रिटेन करें, प्रिजर्व करें डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को, अथॉरिटीज को या कोई भी बॉडी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है या फंडेड है, वो एक्सेप्ट करे, इशू करे, क्रिएट करे, रिटेन करे या किसी डॉक्यूमेंट को वो प्रिजर्व करे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, या कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। इट मींस कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो सारी चीजें इशू करें, एक्सेप्ट करें, क्रिएट करें, प्रिजर्व करें इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। Power of central government to make rules in respect of electronic signature, section 10। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप रूल्स बनाइए इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लगाने का तरीका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी। किस तरह से हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके भी रूल्स बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कंट्रोल प्रोसेसेस और प्रोसीजर को गवर्नमेंट बनाएगी ताकि इस बात के लिए इंश्योर किया जा सके कि डेटा को कोई चेंज नहीं कर रहा, डेटा की इंटीग्रिटी है। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड्स और ई पेमेंट्स टोटली सिक्योर है और कॉन्फिडेंशियल है, इनकी इंफॉर्मेशन को कहीं पे लीक नहीं किया जा रहा। इनसे रिलेटेड सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एनी अदर मैटर विच इज नेसेसरी टू गिव लीगल इफेक्ट्स टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए कोई भी अगर और काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भी रूल बनाएगी। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, सेक्शन 10A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर हमने ये बतला दिया, वेयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वहां पर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल या कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल, कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किए गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉर्म में रखे गए हैं,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल नहीं हो जाएंगे। अनएनफोर्सेबल नहीं हो जाएंगे मींस दे आर एनफोर्सेबल इन अवर कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये हमारी कोर्ट्स के अंदर लागू करने योग्य हैं। Such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means are used for that purpose। सिर्फ इसलिए कि इनको करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज किया है। इट मीन्स आज की डेट के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसके अंदर ऑफर या एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर दी गई है, तो हम इस बात को एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है इसलिए हम इसको मान्यता नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करूं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर किए जाएंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखे जाएंगे, दे आर वेरी मच वैलिड इन आवर कोर्ट्स। कोर्ट्स उन्हें मान्यता देगी, उनको लागू किया जाएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कही है वो कुछ इस तरह से हैं। हमने आईटी एक्ट के अंदर प्रोविजन बना दिया लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मींस जो रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है दे आर एट पार विद पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स इन अवर कोर्ट्स। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जहां पर हैंड रिटन सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सिग्नेचर है, हैंड रिटन सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। तीसरी बात, आज की डेट के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम अपनी कोर्ट्स के अंदर एनफोर्स कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो रिकॉर्ड आज तक हम पेपर बेस्ड रखते थे अब हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। जो आज तक पेपर बेस्ड रिकॉर्ड थे और उनका ऑडिट किया जाता था, अब वही पेपर बेस्ड रिकॉर्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी उन रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक गजेट, जो पहले पेपर बेस्ड गजेट आता था, गवर्नमेंट की मेजर अनाउंसमेंट करते थे, मेजर रूल्स रेगुलेशन लॉज और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते थे, अब वही पेपर बेस्ड ऑफिशियल गजेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर आएगा। ये सारी बातें एक स्ट्रॉन्ग केस क्रिएट करती हैं फॉर ई गवर्नेंस इन अवर कंट्री। हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर स्मार्ट गवर्नेंस हो, इसके लिए हम बहुत तेजी के साथ ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू ई गवर्नेंस ये बहुत इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।